क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, तो वो चीज धीरे धीरे हमसे दूर होने लगती है। जैसे जितना कसकर मुट्ठी बंद करते हैं, उतनी ही रेत हाथ से फिसलती है। हम सोचते हैं कि अगर हम और ज्यादा कोशिश करें और ज्यादा पुश करें तो शायद चीजें हमारे हिसाब से चलने लगेंगी। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी को जबरदस्ती से नहीं जिया जा सकता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही ज्यादा उलझनें खड़ी हो जाती है। रिश्ते और दूर हो जाते हैं, सपने और फेल हो जाते हैं, रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं, और फिर अंदर से आवाज आती है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? लेकिन उस वक्त हम उस एक गहरी बात को भूल जाते हैं जो केल्विन डब्ल्यू नैथन अपनी किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में कहते हैं, जिंदगी बहाव से चलती है, दबाव से नहीं। हम सबको सिखाया गया है कि मेहनत करो, थको मत, रुको मत, घसीटो तब तक जब तक मिल न जाए। लेकिन क्या कभी सोचा है, ये जो हम पकड़ कर बैठे हैं, क्या वो चीज सच में हमारी है? और अगर है भी तो क्या वो जबरदस्ती से मिलनी चाहिए या आराम से, अपने टाइम पर? यूनिवर्स कोई मशीन नहीं है जिसे जितना घुमाओ उतना आउटपुट निकले। यूनिवर्स एक नदी है जो बहती है अपनी दिशा में, अपने नियमों के साथ। जब हम जिंदगी को फोर्स करते हैं, दरअसल हम उसके नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं। जैसे कोई दरवाजा जिसे खींचना है और हम धक्का दे रहे हैं, जोर लगाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि तरीका ही गलत है। ऐसे ही हम भी करते हैं, रिश्तों में, करियर में, सपनों में, हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब कुछ भी हाथ नहीं आता तो खुद को ही दोष देते हैं। असल में जब हम जबरदस्ती करते हैं तो वो हमारे डर से आता है। डर कि कहीं खो न जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं हम पीछे न रह जाएं। लेकिन डर की वाइब्रेशन बहुत लो होती है। यूनिवर्स वाइब्रेशन से बात करता है, और जब हम डर, बेचैनी और कंट्रोल के साथ कुछ मांगते हैं तो वो हमारी एनर्जी पढ़ता है और समझता है, अभी नहीं, ये इंसान तैयार नहीं है। आपने कभी गौर किया है कि नेचर में कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता? पेड़ खुद से नहीं कहते कि मुझे कल ही फल देना है। फूल अपनी मर्जी से नहीं खिलते, वो तब खिलते हैं जब मौसम, मिट्टी, सूरज सब मिलकर कहते हैं अब वक्त आ गया है। तो फिर हम क्यों नहीं भरोसा कर पाते कि जो चीज हमारी है वो सही वक्त पर हमें मिलेगी? असल सवाल ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं, असल सवाल यह है कि हम उसमें कितना विश्वास रखते हैं। अगर सच में मानते हो कि वो चीज तुम्हारी है तो फिर इतना जोर क्यों? क्या कोई मां अपने बच्चे को हर दिन याद दिलाती है कि वो उसका है? नहीं, क्योंकि उस रिश्ते में विश्वास होता है, फोर्स नहीं। हर बार जब हम किसी इंसान, किसी सपना, किसी रिजल्ट को पकड़ कर रखते हैं, हम यूनिवर्स को एक ही मैसेज भेजते हैं, मुझे भरोसा नहीं है कि तू मेरे लिए काम करेगा, इसलिए मुझे खुद सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। और यूनिवर्स जवाब में कहता है, अगर तुझमें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं कैसे चलूं? यही तो सच्चाई है। जो चीजें आपकी होती हैं वो कभी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो आपको ढूंढती है। और जो बार बार तकलीफ दे, थकाए या खींचनी पड़े, वो या तो अभी के लिए नहीं है या शायद कभी भी नहीं। आप जितना ज्यादा कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा रुकावट आती है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी डेस्परेशन दिखा रही होती है, और डेस्परेशन कभी भी अट्रैक्शन नहीं बन सकती। प्यार हो, पैसा हो, पहचान हो, सब कुछ एनर्जी से आता है, और एनर्जी फोर्स से नहीं, फ्लो से बहती है। अब सोचो, क्या होगा अगर आज से ही तुम जबरदस्ती करना छोड़ दो? सिर्फ थोड़ी देर ठहरो, खुद से पूछो, क्या जो मैं इतना जोर देकर खींच रहा हूं, क्या वो मेरे लिए ही बना है? क्या मैं भरोसा कर सकता हूं कि अगर ये मेरी किस्मत में है तो ये मुझ तक अपने आप आएगा? कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा काम होता है। जब आप अपनी जगह पर शांत खड़े होते हो, भरोसे के साथ, तो यूनिवर्स को जगह मिलती है आपके लिए रास्ता बनाने की। तब चीजें अचानक अपने आप शुरू हो जाती है। वही लोग जो दूर हो गए थे वापस आने लगते हैं, वही मौके जो गायब हो गए थे सामने दिखने लगते हैं। यही है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, कि जो तुम छोड़ देते हो वो या तो लौट आता है बेहतर बनकर, या उसकी जगह कुछ और आता है जो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए बना होता है। तो अगली बार जब तुम किसी चीज को फोर्स करने का मन बनाओ, रुक जाना, एक सांस लेना और खुद से कहना, अगर ये मेरी है तो ये रास्ता खुद खुलेगा।
और अगर नहीं तो शुक्रिया कि तूने मुझे सही समय पर बचा लिया, क्योंकि आखिर में जिंदगी को जबरदस्ती से नहीं, भरोसे से जीते हैं। अगर यह बात आपके दिल को कहीं छू गई हो तो बस एक छोटा सा काम करना, सुनो समझो सीखो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस पावर की जो चुप्पी, शांति और सरेंडर में छुपी होती है, और शायद वहीं से असली जादू शुरू होता है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब आप सब कुछ कर चुके होते हो, हर कोशिश, हर रास्ता, हर जुगाड़, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, और तब अंदर से एक थकावट सी उठती है। वो थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो दिल की होती है, रूह की होती है, और उसी पल एक फुसफुसाहट आती है, अब बस करो। लेकिन हम क्या करते हैं? और तेज भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने रुक गए तो हम पीछे छूट जाएंगे। अगर हमने ठहराव को अपनाया तो लोग कहेंगे कि हमने हार मान ली। लेकिन सच तो यह है, जो सबसे ज्यादा रुक सकता है वही सबसे गहराई से जीतता है। केल्विन डब्ल्यू नैथन इस किताब में एक बात कहते हैं जो दिल को चीर देती है। स्टिलनेस इज नॉट लेजीनेस, इट्स अवेयरनेस। मतलब चुप बैठना सुस्ती नहीं है, ये वो समझ है जो शोर से परे जाकर मिलती है। हम सबने कभी न कभी यह सुना है कि मत सोचो, बस करो। लेकिन जब आप बिना सोचे करते जाते हो तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और क्या जो कर रहे हो वो सच में आपका रास्ता है भी या नहीं। अब जरा सोचो, जब नदी बहुत तेज बहती है तो पानी गंदा होता है, लेकिन जैसे ही वो शांत होती है आप उसकी गहराई में झांक सकते हो। वैसे ही हमारा मन भी जब शांत होता है तभी हम खुद को देख पाते हैं। लेकिन आज का इंसान शांत रहना ही भूल गया है। हर वक्त शोर चाहिए, कोई बात, कोई स्क्रीन, कोई प्लान, कोई चिंता। साइलेंस डराने लगता है, अकेलापन काटने लगता है, और हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी देर कुछ नहीं करेंगे तो शायद कुछ छूट जाएगा। लेकिन क्या हिरन को जंगल में शिकार ढूंढते वक्त लगातार दौड़ते देखा है? नहीं, वो बैठता है, सुनता है, और सही मौके पर एक ही छलांग में मंजिल पा लेता है। जब आप भीड़ भीड़ में सब कुछ करने लगते हो तो आप खो जाते हो, लेकिन जब आप रुकते हो और सरेंडर करते हो, एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो आपके भागने से कभी नहीं खुलता। सरेंडर का मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप मान रहे हो मैंने अपना हिस्सा किया है, अब यूनिवर्स को करने दो। हर चीज को अपने कंधे पर उठाना मैच्योरिटी नहीं होती, कंट्रोल की आदत होती है। लेकिन जहां कंट्रोल होता है वहां भारीपन होता है, टेंशन होती है, और जहां सरेंडर होता है वहां स्पेस होती है, मैजिक होता है। अब जरा सोचो, जब आपने कोई सबसे अच्छा फैसला लिया था वो कब लिया था? जब आप घबराए हुए थे या जब आप भीतर से शांत थे? जवाब हमेशा वही होगा, क्लैरिटी, इंट्यूइशन, गट फीलिंग। ये सब उस वक्त आते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बस हो रहे होते हैं। हम में से बहुत से लोग बाहर जवाब ढूंढते हैं, किसी किताब में, किसी कोर्स में, किसी इंसान में, लेकिन जवाब बाहर नहीं है, वो अंदर है, और अंदर तक पहुंचने का रास्ता बाहर की शांति से होकर जाता है। इसलिए केल्विन कहते हैं सिट, ब्रीथ, सरेंडर, क्योंकि जब आप बैठते हो तो आप खुद से जुड़ते हो, जब आप गहरी सांस लेते हो तो आप अब में आते हो, और जब आप सरेंडर करते हो तो आप यूनिवर्स को अलाउ करते हो कि वो आपके लिए काम करे। अक्सर लोग पूछते हैं लेकिन सरेंडर करने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं और सब कुछ, बिकॉज उस चुप्पी में वो आवाज छुपी होती है जो आपको सही दिशा दिखाती है। उस ना करने में वो शक्ति होती है जो सारे दरवाजे अपने आप खोल देती है। आपने देखा होगा, जो लोग अंदर से शांत होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा दिल में उतरता है, क्योंकि वो रिएक्शन से नहीं, कनेक्शन से जीते हैं। और यही इस किताब की असली सीख है। स्टिलनेस इज नॉट एन एक्शन, इट्स कॉन्शियस प्रेजेंस। अगर आप हर वक्त घबरा रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो शायद अब वक्त आ गया है रुकने का, ना भागने का, ना ढूंढने का, बस कुछ पल ठहरने का। क्योंकि जब आप ठहरते हो, सरेंडर करते हो, तो आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हो, अब तेरी बारी है। और यूनिवर्स कभी खाली नहीं बैठता, वो सुन रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि आप कब खुद को हटाओगे ताकि वो अंदर आ सके।
तो अगर आप आज थक चुके हो, उलझ चुके हो और अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोशिश मत करो। बस बैठो, खुद से पूछो मैं क्या महसूस कर रहा हूं, और फिर सांस लो, चुप रहो और भरोसा करो। बिकॉज असली क्लैरिटी शोर में नहीं, चुप्पी में मिलती है। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत मेहनत की, सब कुछ सही किया, फिर भी चीजें उस वक्त नहीं बनी जब तुमने चाहा? ऐसा लगा कि यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ है, जैसे वो तुम्हारी दुआओं को सुन ही नहीं रहा। लेकिन कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कभी कभी सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है, शुक्र है उस वक्त वो चीज नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तब हम तैयार नहीं थे। केल्विन डब्ल्यू नैथन की द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में एक लाइन है जो दिल की दीवारों को तोड़ देती है। द यूनिवर्स इज नेवर रॉन्ग, इट जस्ट वर्क्स ऑन अ डिवाइन क्लॉक, नॉट योर रिस्ट वॉच। यानी यूनिवर्स कभी गलत नहीं होता, बस उसकी घड़ी तुम्हारी घड़ी से नहीं चलती। हम इंसान हैं, हमें जल्दी चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर मैंने आज बीज बोया है तो कल तक पेड़ भी लग जाना चाहिए, फल भी आ जाए और छाव भी मिल जाए। लेकिन यूनिवर्स की टाइमिंग मैकेनिकल नहीं, स्पिरिचुअल होती है, और वहां जल्दी नहीं होती, वहां तैयारी होती है। यह डिवाइन टाइमिंग का नियम है। तुम्हें वो चीज तभी मिलेगी जब तुम उसे पकड़ने के लायक बन चुके हो, ना एक सेकंड पहले, ना एक पल बाद। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, चीजें अटक रही हैं, मौके दूर हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, और हमें लगता है शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर डिले एक इशारा होता है, अभी नहीं, थोड़ा और निखर, थोड़ा और समझ, थोड़ा और सच्चा बन। सोचो, अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे एक गाड़ी चलानी है तो उसके मम्मी पापा मना क्यों करते हैं? क्या वो उसके खिलाफ होते हैं? नहीं, वो जानते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है। यही डिवाइन टाइमिंग का प्यार है। वो तुम्हें रोकता है क्योंकि वो तुम्हें बचा रहा होता है। कभी कभी वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया, कुछ वक्त बाद समझ आता है कि उसकी जगह कोई और आना था जो और गहरा था। कभी कभी वो जॉब जो नहीं मिली बाद में तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां तुम्हारा असली कॉलिंग था। लेकिन डिवाइन टाइमिंग में भरोसा रखने के लिए तुम्हें कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें मानना होगा कि सिर्फ मेहनत नहीं, रेडीनेस भी जरूरी है। और रेडीनेस कोई स्किल नहीं, ये एक एनर्जी होती है। तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी, तुम्हारा सरेंडर। इस किताब की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यह बताती है यूनिवर्स कभी नो नहीं कहता। वो या तो कहता है यस, या फिर कहता है नॉट येट, या फिर आई हैव समथिंग बेटर। तो जब तुम किसी चीज के लिए तड़प रहे हो और वो नहीं मिल रही, तो हो सकता है वो चीज मिल ही ना पाए, या हो सकता है वो चीज तुम्हें सही वक्त पर एक और बेहतर रूप में मिले। डिवाइन टाइमिंग में एक और चीज होती है, ये तुम्हें बस करवाती है ताकि तुम खुद से जुड़ सको। क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बन रहा होता है। और जब तुम अंदर से ग्रो करते हो तभी बाहर की ब्लेसिंग्स टिकती है। बहुत से लोग मांगते हैं सक्सेस, लेकिन उस सक्सेस को संभालने की तैयारी नहीं करते। वो फेम चाहते हैं, लेकिन उस फेम के प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और यूनिवर्स कहता है मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम उसे गिराए बिना संभाल सको। अब सोचो, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ग्राउंडेड हो? क्या तुम्हारी एनर्जी उस ड्रीम की फ्रीक्वेंसी से अलाइंड है? अगर नहीं, तो जो डिले चल रहा है वो पनिशमेंट नहीं है, वो एक प्रेपरेशन है, एक पॉलिशिंग है, एक प्रोसेस है। केल्विन नैथन एक और गहरी बात कहते हैं, When you think nothing is happening, the universe is quietly rearranging everything for your highest good. तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि चीजें नहीं हो रही और सब अटका हुआ है, तो परेशान मत हो सकता है तुम्हारी आंखों से कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे एक पूरा प्लान बन रहा हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेस्ट वर्जन के लिए। इसलिए डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, क्योंकि वो जब देता है तो सिर्फ चीज नहीं देता, उसके साथ संतुलन, स्थिरता और सच्चा संतोष भी देता है। अगर यह बात तुम्हारे दिल की किसी थकी हुई, हारी हुई, टूटी हुई जगह को सुकून दे गई हो, तो सुनो, समझो, सीखो को दिल से अपना बना लो। अगली बार हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो आपको अपने डिजायर्स के साथ एफर्टलेसली अलाइन करता है, जहां बिना भागे, बिना घसीटे चीजें खुद आपकी तरफ खींचने लगती हैं। तैयार हो
उस जादू को महसूस करने के लिए तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा शोर किए, बिना दुनिया को बताए, अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं और उनके पास वो सब आता चला जाता है जो वो चाहते हैं। न कोई भागदौड़, न कोई जबरदस्ती, न कोई दिखावा, फिर भी सक्सेस, प्यार, शांति, सब कुछ उनके पास बहते हुए आता है। और वही दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, खींचते हैं, फिर भी जैसे सब कुछ रुक जाता है। फर्क क्या है? केल्विन डब्ल्यू नैथन इस सवाल का जवाब बड़े प्यार से देते हैं अपनी किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में। अलाइनमेंट इज द सीक्रेट, नॉट एफर्ट, नॉट स्पीड, नॉट हसल, बट अलाइनमेंट विद योर सोल। यानी तुम्हारी मेहनत से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने अंदर से उस चीज के साथ अलाइंड हो या नहीं। हम में से बहुत से लोग वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, जो समाज कहता है, जो घर वाले कहते हैं, जो ट्रेंड में है, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन रहता है, जैसे कुछ मिसिंग है। और फिर हम सोचते हैं शायद हमें और मेहनत करनी चाहिए, शायद टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, शायद कोई कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन असल में जो मिसिंग है वो बाहर नहीं, वो अलाइनमेंट की कमी है। अलाइनमेंट का मतलब है जब तुम्हारे सोचने, महसूस करने और करने के तरीके एक दिशा में बहते हैं, जब तुम्हारा दिल, दिमाग और कर्म एक ही पथ पर होते हैं, तब जिंदगी बहती है, रोकती नहीं। अब सोचो, तुम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें थकाता है, डराता है, या बस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, तो तुम सच में अलाइन नहीं हो। और जब अलाइनमेंट नहीं होती तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या भेजूं। तुम बाहर से कुछ बोल रहे हो, अंदर से कुछ और महसूस कर रहे हो, और कर कुछ तीसरा रहे हो। केल्विन कहते हैं द यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू एनर्जी, एंड एनर्जी ओनली फ्लोज व्हेन यू आर अलाइन्ड। तुम जो भी हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। और अगर तुम सिर्फ हसल हो पर भीतर से क्लैरिटी नहीं है, तो जो आएगा वो भी आधा अधूरा होगा। अब तुम्हें लग सकता है लेकिन मैं मेहनत नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल मत छोड़ो। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वो मेहनत तुम्हारी सोल की दिशा में हो, वरना तुम 18 घंटे काम करके भी वहां पहुंचोगे जहां कभी जाना ही नहीं था। अलाइनमेंट तब आता है जब तुम रुक कर खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में यही चाहता हूं? क्या ये रास्ता मुझे भीतर से भरता है या बस बाहर से अच्छा दिखता है? क्या मैं वो बन रहा हूं जो मेरी आत्मा बनना चाहती है? जब तुम इन सवालों का जवाब ढूंढ लेते हो, तब तुम्हारे डिसीजंस लाउड नहीं होते लेकिन क्लियर होते हैं। तब तुम दिखावा नहीं करते, लेकिन जिंदगी खुद तुम्हें शोकेस करती है। यूनिवर्स क्लैरिटी पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। वो देखता है कि ये इंसान सिर्फ बोल नहीं रहा, ये वाइब्रेट कर रहा है उस चीज के साथ। और फिर चीजें ऐसी ईज से आने लगती है कि तुम खुद हैरान हो जाते हो। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कभी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो स्ट्रगल तुम्हें थकाएगा नहीं, वो तुम्हें तराशेगा। और जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हें मेहनत से नहीं, कनेक्शन से मिलेगी, एफर्टफुल अट्रैक्शन से नहीं, एफर्टलेस अलाइनमेंट से। इसलिए अब अगर तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे हो और फिर भी वो तुमसे दूर है, तो रुक कर देखो, क्या तुम सच में उस चीज के अलाइन हो, या तुम बस उसे पाने की कोशिश कर रहे हो किसी कंपैरिजन या डर से? केल्विन नैथन कहते हैं इफ योर हार्ट इजंट इन इट, योर एनर्जी इजंट ईदर। और बिना एनर्जी के कोई मैनिफेस्टेशन नहीं टिकता। अब वक्त है ना कि खुद से ये बातें की जाए। शायद तुम आज तक मेहनत करने को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन आज से समझो, मेहनत तब काम करती है जब उसकी डायरेक्शन सोल से आती है, जब वो तुम्हारे दिल की आवाज से शुरू होती है। तब हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुद खुलता है। अगर ये बात तुम्हें उस भटके हुए रास्ते से थोड़ा सा खींचकर तुम्हारी सच्ची दिशा की तरफ ले आई हो, तो बस एक काम करना, सुनो, समझो, सीखो के साथ इस इनर जर्नी को कंटिन्यू रखना। तुमने कितनी बार सुना है, मेहनत करो सब मिलेगा, पर क्या कभी महसूस किया है जब तुम दिल से खुश होते हो, जब तुम फ्री फील करते हो, लाइट फील करते हो, तब जिंदगी जैसे खुद ब खुद आसान हो जाती है। तब लोग अच्छे लगने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, और तुम बिना ज्यादा सोचे भी सही फैसले लेने लगते हो। केल्विन डब्ल्यू नैथन ने द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में जो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बात कही है वो ये, इमोशंस नॉट एफर्ट क्रिएट योर रियलिटी। यानी तुम कितनी मेहनत कर रहे हो
उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। हमेशा हमें यही सिखाया गया, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पाओगे। और फिर हम एक दौड़ में लग जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एप्स, प्रोडक्टिविटी हैक्स, 16 घंटे की हसल रूटीन्स, लेकिन फिर भी दिल खाली लगता है, जैसे कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हम बाहर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो स्ट्रेस, प्रेशर और डाउट की है। अब एक बात सोचो, अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा एंग्शियस हो, तो असल में तुम्हारी एनर्जी क्या कह रही है? वो कह रही है, ये चीज अभी मेरे पास नहीं है, मैं अभी खाली हूं। और यही खालीपन, यही कमी वाली एनर्जी तुम्हारी रियलिटी में और कमी खींच लाती है। यूनिवर्स तुम्हारे इमोशंस की भाषा समझता है, तुम्हारे एफर्ट्स की नहीं। तुम किसी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर अंदर से इनसिक्योरिटी है, डर है, तो रिश्ता टूट सकता है। तुम कोई जॉब डेस्परेटली चाहते हो, लेकिन अंदर से डरते हो कि रिजेक्शन हो जाएगा, तो रिजेक्शन ही अट्रैक्ट होता है। केल्विन कहते हैं, Whatever you feel consistently becomes your signal to the universe। तो अगर तुम बार बार वरी कर रहे हो या क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, सोच रहे हो, तो यही वाइब्रेशन फैल रही है। और फिर तुम चीजों को फोर्स करने लगते हो, पुश करने लगते हो, और यही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सोचो, जब तुम लाइट फील करते हो, एक्साइटेड, हैप्पी, थैंकफुल, तो सब कुछ स्मूथ लगने लगता है ना? यही है वो सीक्रेट जो सब एनर्जी वर्कर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स और अब साइंस भी मान रही है। फीलिंग इज द फाउंडेशन, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। अगर तुम अबंडेंस चाहते हो, पहले अपने अंदर अबंडेंस की फीलिंग लाओ। अगर प्यार चाहिए, पहले खुद को इतना फुल ऑफ लव बनाओ कि यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए वैसा पार्टनर भेजे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए और वो उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सच ये है, तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हें मिलता है। अगर तुम नीड की एनर्जी में हो, तो यूनिवर्स तुम्हें नीडनेस ही देता है। लेकिन अगर तुम हैविंग की एनर्जी में हो, ग्रैटिट्यूड, फुलनेस, जॉय, तो यूनिवर्स तुम्हें और देता है। केल्विन एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, शिफ्ट फ्रॉम आस्किंग टू फीलिंग, आस्क वंस बट फील इट डेली। मतलब बार बार डिमांड मत करो, बस ऐसा महसूस करो जैसे तुम्हें वो चीज पहले से मिल चुकी है। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब तुम उस रियलिटी की फीलिंग पहले से अपने अंदर एक्टिवेट कर देते हो, तो यूनिवर्स उसे तुम्हारी फिजिकल रियलिटी में लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल यह है, अगर तुम्हारी फीलिंग्स इतनी पावरफुल है, तो क्या तुम सच में उन्हें डेली चेक करते हो? तुम्हारा सुबह का इमोशन क्या होता है? डर, शिकायत, कंपैरिजन या ट्रस्ट, एक्साइटमेंट और क्लैरिटी? क्योंकि दिन की शुरुआत ही बताती है कि तुम क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हो। अब अगर तुम्हें अपने अंदर फियर, एंजाइटी या डाउट महसूस हो रहा है, तो खुद से भागो मत, उसे महसूस करो और फिर धीरे धीरे उस एनर्जी को शिफ्ट करो। म्यूजिक सुनो, ग्रैटिट्यूड लिखो, ब्रेथ वर्क करो, नेचर में चलो, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें वाइब में लाए। क्योंकि एंड में तुम बाहर जितना भी कर लो, अगर अंदर की फ्रीक्वेंसी मिसमैच्ड है, तो सिग्नल डिस्टोर्ट हो जाता है। केल्विन का एक और दिल छूने वाला मैसेज है, डोंट चेज इट, फील इट एंड इट विल फाइंड यू। जिंदगी कोई ऐसा गेम नहीं है जिसे जीतने के लिए भागना पड़े। ये एक मेलोडी है जो तब बजती है जब तुम्हारी एनर्जी और इंटेंशन एक धुन में बहते हैं। अगर आज तुम सिर्फ इतना समझ जाओ कि तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे इमोशन से बनती है, तो ये समझो कि तुम्हारे पास एक रिमोट कंट्रोल आ गया है अपनी किस्मत का। तो आज से डिसाइड करो, मैं कौन सी एनर्जी कैरी करूंगा, कमी की या कृतज्ञता की, डर की या भरोसे की, भाग दौड़ की या शांति की। तुम्हारे जवाब ही तुम्हारा कल तय करेंगे। कभी कभी हम इतने कसकर पकड़ लेते हैं किसी इंसान को, किसी ख्वाहिश को, किसी प्लान को, कि वो चीज घुटने लगती है, और फिर भी हम नहीं छोड़ते क्योंकि हम डरते हैं, अगर छोड़ दिया तो क्या रह जाएगा, अगर मैंने उसे जाने दिया तो क्या वो कभी वापस आएगा। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नैथन द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में एक बात कहते हैं जो सीधा दिल के बहुत अंदर उतर जाती है, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग स्पेस फॉर मिरेकल्स टू हैपन। यानी छोड़ना हार मानना नहीं होता, ये उस जादू के लिए जगह बनाना होता है जो तब तक नहीं आ सकता
जब तक तुम टाइट होकर चीजों को पकड़ कर रखे हो। हम सबने ये सीखा है कि जो चीज चाहिए उसे पकड़ कर रखो, उसकी फिक्र करो, उसकी तरफ भागो, उसे छोड़ने की सोचना भी मत। लेकिन इसी पकड़ में, उसी एफर्ट में एक घुटन सी पैदा हो जाती है और वो चीज जो तुम्हारी हो सकती थी तुम्हारे ही हाथों से दूर होने लगती है। कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी पक्षी को बहुत कसकर पकड़ोगे तो वो उड़ नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे हाथ पर बिठाकर खुले आसमान में छोड़ते हो और वो फिर भी वही लौटे तो वो सच में तुम्हारा है। लेटिंग गो कोई कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो कहती है मुझे पता है जो मेरा है वो लौटेगा और जो नहीं है वो मेरा रास्ता साफ करेगा। जब तुम कुछ छोड़ते हो तो यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो, अब मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूं, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूं। केल्विन कहते हैं द टाइटर यू होल्ड द लॉन्गर इट टेक्स, द मोमेंट यू रिलीज थिंग्स बिगिन टू फ्लो। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि तुम बेपरवाह हो गए या अब तुम्हें परवाह नहीं। इसका मतलब है कि अब तुम कंट्रोल की जगह ट्रस्ट में आ गए हो। अब तुम आउटकम को नहीं खींच रहे, अब तुम अलाउ कर रहे हो कि जो सबसे अच्छा है वो तुम्हारी ओर आए, अपने तरीके से, अपने टाइम पर। अब तुम सोचो, तुम्हारे दिल में आज क्या है जो तुम छोड़ नहीं पा रहे? कोई पुराना रिश्ता, कोई गलतफहमी, कोई रिजल्ट जो बार बार नहीं आ रहा, या कोई ऐसा डर जो बार बार तुम्हें कहता है कि अगर मैंने छोड़ा तो सब कुछ खो दूंगा। अब जरा उस डर को पकड़ कर देखो, वो कहां से आया? क्या वो सच्चाई है या सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कहानी? क्योंकि सच्चाई यह है, जो चीज आपको रिपीटेडली दर्द दे रही है, थका रही है, दबाव में डाल रही है, वो शायद आपके लिए नहीं बनी, या फिर उसे छोड़कर एक नई एनर्जी के साथ दोबारा पाने की जरूरत है। यूनिवर्स तभी काम करता है जब तुम उसकी तरफ से हट जाओ। लेटिंग गो का एक और मतलब होता है मैं अब उस वर्जन को अलविदा कह रहा हूं जो उस चीज के बिना जी नहीं सकता था। मैं अब अपने नए सेल्फ को इनवाइट कर रहा हूं जो कंप्लीट है, फ्री है और ट्रस्ट से भरा है। जब तुम कोई दरवाजा बंद करते हो तभी दूसरा खुलता है, लेकिन हम क्या करते हैं? एक हाथ से दरवाजा बंद भी करना चाहते हैं और दूसरे हाथ से पुराने को पकड़े भी रहते हैं, और फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीजें क्यों नहीं चल रही। केल्विन ब्यूटिफुली कहते हैं रिलीज इट, डोंट रिहर्स इट। मतलब बार बार उसी बात को रिपीट मत करो, बस छोड़ दो उस मेमोरी को, उस इंसान को, उस नीड को, उस शुड हैव हैपेंड को। क्योंकि कभी कभी जो तुम चाहते हो वो तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम उसके रास्ते की चीजों को जाने नहीं देते। लेटिंग गो का जादू धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। पहले अंदर हल्कापन आता है, फिर सांसें गहरी हो जाती है, फिर क्लैरिटी आती है, और फिर मिरेकल्स शुरू होते हैं। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो शुक्र है मैंने उस चीज को जाने दिया, नहीं तो आज जो मैं हूं वो शायद कभी नहीं बन पाता। तो आज अगर तुम्हारे दिल में कुछ है जो बार बार तुमसे पकड़ने को कह रहा है तो बस एक बार रुक कर खुद से पूछो क्या ये पकड़ मेरी पीस के लायक है? और अगर जवाब ना हो तो खुद से प्यार करो इतना कि उसे जाने दो। बिकॉज लेटिंग गो कोई एंड नहीं है, ये तो एक शुरुआत है खुद की तरफ लौटने की, अपनी एनर्जी को वापस बुलाने की, अपनी रियलिटी को नई आंखों से देखने की। अगर आज की ये बात तुम्हारे भीतर की किसी बंद हुई खिड़की को खोल गई हो तो बस इसे वही मत छोड़ देना। सुनो, समझो, सीखो पर जुड़े रहो, क्योंकि अगली बार हम उस सच की बात करेंगे जो कहता है जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो, जिंदगी वैसी होती है जैसी तुम्हारी अंदर की एनर्जी होती है। तैयार हो अपने ही रिफ्लेक्शन को बाहर की दुनिया में देखने के लिए? तुम्हें कभी यह लगा है कि दुनिया जैसे तुम्हारे मूड पर रिएक्ट कर रही है? जैसे जिस दिन तुम अंदर से परेशान होते हो उसी दिन बाहर सब गड़बड़ होता है, लोग अजीब बिहेव करते हैं, चीजें बिगड़ती हैं, छोटे छोटे काम भारी लगने लगते हैं। और फिर ऐसे दिन भी आते हैं जब बिना किसी खास वजह के तुम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो और वो दिन अपने आप स्मूथ चलने लगता है। ये सब संयोग नहीं है। केल्विन डब्ल्यू नैथन द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में बहुत क्वाइटली एक बड़ा सच बताते हैं, लाइफ डजंट रिस्पॉन्ड टू योर वर्ड्स, इट मिरर्स योर एनर्जी। यानी जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम कहते हो, वो तुम्हें दिखाती है जो तुम भीतर से हो। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर वक्त चिंता, डर,
कंपैरिजन, गिल्ट जैसी हैवी फीलिंग्स में रह रहे हो, तो तुम्हारा वाइब्रेशन क्या बन रहा है? और फिर दुनिया उसी वाइब्रेशन का एको बन जाती है। तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारे साथ वही एनर्जी जाती है, और सामने वाला चाहे कोई भी हो, उसका सबकॉन्शियस तुम्हारी एनर्जी को फील करता है। तभी तो कभी कभी कोई बात छोटी सी होती है, लेकिन झगड़ा बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां दो लोगों की थकी हुई, गुस्से से भरी, डरावनी एनर्जीज टकरा रही होती है। केल्विन कहते हैं, दी आउटसाइड वर्ल्ड इज योर स्पिरिचुअल सेल्फ। मतलब जो कुछ भी बाहर है वो तुम ही हो, बस थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर। अगर कोई बार बार तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल है, तो कहीं ना कहीं तुम भी खुद को अंदर से कमतर समझ रहे हो। अगर दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो शायद तुमने खुद को बहुत वक्त से अनदेखा किया हुआ है। अगर बार बार केओस मिल रहा है, तो शायद तुम्हारे अंदर भी शांति गायब है। यह हर्ष लग सकता है, पर यही सबसे बड़ी लिबरेशन है। क्योंकि जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि जिंदगी तुम्हारी एनर्जी की मिरर है, तो ब्लेम करना बंद हो जाता है। तुम कंप्लेन नहीं करते, तुम खुद को हील करना शुरू कर देते हो, और फिर धीरे धीरे सब बदलने लगता है। जब तुम खुद को समझते हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तो तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट होती है, और फिर तुम अट्रैक्ट करने लगते हो वो लोग, वो मौके, वो वाइब्स जो उसी न्यू एनर्जी से अलाइंड है। और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, ये सबसे पहले तुम्हारे अंदर महसूस होता है। तुम्हें अचानक लगेगा कि लोग ज्यादा समझने लगे हैं, तुम्हारा काम स्मूथ चलने लगेगा, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज आने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब मिरर बदल गया है, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन नया है। केल्विन ब्यूटिफुली कहते हैं, यू डोंट हैव टू चेंज द वर्ल्ड, यू जस्ट हैव टू चेंज द सिग्नल यू सेंड। जब तुम शांत होते हो, ग्राउंडेड होते हो, तो केओस भी तुम्हें नहीं हिला पाता। जब तुम प्यार से भरे होते हो, तो जिनसे शिकायत थी, उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। अब यह सब सुनकर शायद तुम्हारा दिल बोले, मैं कैसे अपनी एनर्जी ठीक करूं? तो जवाब यह नहीं कि तुम कुछ बड़ा करो, जवाब है कि छोटे छोटे चॉइसेस करो। हर दिन, हर इंटरैक्शन, हर थॉट यह डिसाइड करता है कि तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो। क्या तुम सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलते हो या खुद से जुड़ते हो? क्या तुम बात करते वक्त डिफेंसिव रहते हो या ओपन और सॉफ्ट? क्या तुम बार बार खुद को डाउट करते हो या धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीख रहे हो? इन्हीं छोटे छोटे एक्ट से तुम अपनी एनर्जी बदलते हो, और जब एनर्जी बदलती है तो दुनिया अपने आप बदलती है, क्योंकि मिरर अब नया है। तो आज अगर तुम सोच रहे हो कि दुनिया मुझे समझती क्यों नहीं, तो खुद से एक बार पूछो, क्या मैं खुद को पूरी तरह समझता हूं? क्या मैं अपनी ही प्रेजेंस में आराम से बैठ सकता हूं? क्या मैं खुद को वैसा देखता हूं जैसा मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें? क्योंकि ट्रूथ तो यही है, तुम्हें बाहर वैसा ही दिखेगा जैसा तुम्हारा अंदर है। कभी कभी जिंदगी ऐसी मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। जिसे तुम चाहते थे वो दूर हो चुका है, जिस पर भरोसा था वो साथ नहीं रहा, जो रास्ता तुम्हें साफ दिखता था अब वो कहीं खो गया है। और तब लोग कहते हैं, बस यूनिवर्स पर भरोसा रखो। लेकिन दिल के अंदर से आवाज आती है, कैसे रखूं? जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तब कैसे मानूं कि कोई हायर प्लान है? केल्विन डब्ल्यू नेथन द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में जो सबसे आखिरी और सबसे प्यारा मैसेज है वो यही है, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स डजंट मीन यूल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट मीन्स यूल बी ओके इवन व्हेन यू डोंट। यानी भरोसा करना यह नहीं है कि तुम्हें सब समझ आ रहा है, भरोसा करना यह है कि तुम बिना समझे भी शांत हो। ट्रस्ट करना इजी तब होता है जब चीजें तुम्हारे हिसाब से हो रही होती है, जब रिजल्ट आ रहा होता है, जब लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब प्लान जैसा सोचा था वैसे चल रहा होता है। लेकिन असली ट्रस्ट तब दिखता है जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, और फिर भी तुम अंदर से कहते हो, जो हो रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है। ये आसान नहीं है, ये प्रैक्टिस मांगता है, ये सरेंडर मांगता है, और सबसे ज्यादा ये ईगो को सॉफ्टन करने की हिम्मत मांगता है। जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम यूनिवर्स से कहते हैं, मैं जानता हूं क्या अच्छा है मेरे लिए। लेकिन जब हम ट्रस्ट करते हैं तो हम कहते हैं, शायद मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है तू जानता है। केल्विन कहते हैं, ट्रस्ट इज नॉट पैसिव, इट्स द मोस्ट एक्टिव वाइब्रेशन ऑफ पीस। मतलब भरोसा करना कोई सुस्ती नहीं है, ये वो सबसे पावरफुल एनर्जी है जिसमें तुम बोलते नहीं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड
तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। ट्रस्ट करना तब पॉसिबल होता है जब तुम ये समझते हो कि चीजें तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हो रही है। हर टूटना एक नया बनने की शुरुआत है, हर देरी एक बचाव है, हर अंधेरा एक रीसेट है। और कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा ईगो कभी जाना नहीं चाहता, लेकिन जहां तुम्हारी सोल असली आजादी महसूस करती है। अब जरा अपने जीवन को देखो, क्या कोई ऐसा मोड़ था जो तब बहुत पेनफुल लगा था, लेकिन अब जब पीछे देखते हो तो कहते हो शुक्र है ऐसा हुआ। बस वही होता है डिवाइन ट्रस्ट। तब नहीं समझ आया था, पर अब समझ आता है। और अगली बार जब ऐसा कुछ फिर हो, तुम ऑलरेडी उस भरोसे में रह सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी कहानी का पैटर्न दिखने लगा है। ट्रस्ट करने का मतलब है कि तुम रिजल्ट्स पर जिद छोड़ दो और प्रोसेस में रहो। तुम आउटकम को नहीं पकड़ते, तुम इंटेंशन को पकड़ते हो। केल्विन ब्यूटिफुली कहते हैं, यू ट्रस्ट द यूनिवर्स नॉट बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स यू वॉट यू वॉन्ट, बट बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स यू वॉट यू नीड। अब अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो शायद वो तुम्हारी जिंदगी को नहीं, तुम्हारे लेसन को सर्व कर रही है। अगर कोई इंसान चला गया तो शायद वो जाकर तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से मिलवाने वाला था। अगर कोई प्लान टूट गया तो शायद उस प्लान में वो वर्जन ऑफ यू था जो अब आउटडेटेड हो चुका है। ट्रस्ट तब शुरू होता है जब तुम ये मान लेते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम एक बड़ी ब्लूप्रिंट का हिस्सा हो, और तुम्हारे रास्ते में जो भी आ रहा है वो उस ब्लूप्रिंट को परफेक्ट बना रहा है। अब सवाल यह है, क्या तुम भरोसा कर सकते हो बिना प्रूफ के? क्या तुम तब भी खुद को संभाल सकते हो जब जवाब नहीं मिल रहे? क्या तुम तब भी थैंक यू कह सकते हो जब अभी तक वो चीज मिली नहीं है? अगर हां, तो तुम सच में वो एनर्जी पैदा कर रहे हो जो माउंटेन्स हिला सकती है, क्योंकि यूनिवर्स को तुम्हारी बातें नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो कहती है, मैं डरता हूं पर फिर भी भरोसा करता हूं, मैं देख नहीं पा रहा पर फिर भी चल रहा हूं, मैं टूटा हूं पर फिर भी खुला हूं। यही होता है सच में यूनिवर्स पर भरोसा करना। और जब तुम इस लेवल पर आ जाते हो तब अचानक सब बदलने लगता है। जैसे इनविजिबल हाथ तुम्हारा साथ पकड़ लेते हैं, जैसे रास्ते खुद बनने लगते हैं, जैसे तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन की गई चीजें तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। क्यों? क्योंकि अब तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम अलाउ कर रहे हो। अब तुम डर से नहीं, कनेक्शन से जी रहे हो। अब तुम अकेले नहीं, अब तुम अलाइन हो। अगर ये आखिरी बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर ये सफर तुम्हारी आत्मा में थोड़ा भी ठहराव ले आया हो, तो बस यही कहना है, तुम अकेले नहीं हो। सुनो, समझो, सीखो का ये सफर अब तुम्हारे साथ है। हर बार जब तुम खो जाओ, हर बार जब तुम थको, हर बार जब तुम्हें याद दिलाने की जरूरत हो कि तुम ऊपर से और अंदर से दोनों से गाइडेड हो। और याद रखना, जो तेरा है वो तुझे ढूंढ रहा है। बस अब तू जोर मत लगा, बस अब तू भरोसा कर। यही है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग।